उत्तरी प्रयागराज, एक सुनसान निर्माणाधीन साइट। एक कमजोर और बूढ़ा कुत्ता लंगड़ाते हुए सड़क किनारे लगी नीली टीन की बाउंड्री के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक बदबूदार और गंदे कीचड़ भरे गड्ढे को पार करते हुए कुत्ता अचानक रुक गया। उसने अपनी काली आंखें उठाई और सावधानी से सामने की ओर देखा। उसकी नाक हल्की सी फड़क रही थी। जहां आमतौर पर कूड़ेदान रखे होते थे, वहां आज इंसानी शोर शराबा था और पुलिस के सायरन की गूंज आसमान को चीर रही थी। बूढ़ा कुत्ता कुछ कदम पीछे हटा, जैसे वह वहां से जाना न चाहता हो, और उसने दबे गले से एक भौंकने की आवाज निकाली। नयांश, जो अभी अभी घेराबंदी लगा रहा था, आवाज सुनकर उस तरफ मुड़ा और फिर अपने जूतों पर लगे ताजा कुत्ते के मल को देखा जिस पर उसका पैर पड़ गया था। तो ये तुम्हारी हरकत थी? नयांश ने बुदबुदाते हुए अपराधी को पहचान लिया। उसने झुककर जमीन से गिट्टी का एक टुकड़ा उठाया, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आम बात है। उसे एक दो बार हाथों में तौला और फिर पूरी ताकत से कुत्ते की तरफ फेंका। बूढ़ा कुत्ता दर्द से कू कू करता हुआ अपनी दुम दबाकर वहां से भाग निकला। नयांश ये देखकर मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली खोली और हाथ में बची धूल झाड़ दी। नयांश, तुम्हें पहुंचने में इतनी देर क्यों हो गई? वर्दी में एक सुंदर महिला अधिकारी उसकी ओर आते हुए बोली। नयांश ने माथा सिकोड़ा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल सके। इसमें नयांश की बेचैनी को थोड़ा और मजेदार तरीके से जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं। इसमें बेचारे नयांश की भी कोई गलती नहीं थी। अभी कुछ देर पहले ही तो वह ट्रांसमिग्रेट होकर इस दुनिया में टपका था और फिलहाल उसका दिमाग दही हो रखा था। ठीक 20 मिनट पहले नयांश मजे से गाड़ी चला रहा था कि अचानक रहस्यमयी तरीके से इस जगह पहुंच गया। उसे भी अजीब बात यह थी कि पलक झपकते ही उसके दिमाग में किसी और की यादें डाउनलोड हो गईं और उसका शरीर भी बदल गया। उसे इस कड़ी को हजम करने में पूरे 15 मिनट लग गए कि उसकी आत्मा अब किसी और के शरीर में शिफ्ट हो चुकी। इसमें बेचारे नयांश की भी कोई गलती नहीं थी। अभी कुछ देर पहले ही तो वह इस दुनिया में टपका था और फिलहाल उसका दिमाग पूरी तरह से चकराया हुआ था। ठीक 20 मिनट पहले की बात है। नयांश मजे से गाड़ी चला रहा था कि अचानक रहस्यमयी तरीके से वह इस जगह पहुंच गया। उससे भी अजीब बात यह थी कि पलक झपकते ही उसके दिमाग में नई यादें बस गईं और उसका शरीर भी बदल गया। उसे इस हकीकत को स्वीकार करने में पूरे 15 मिनट लग गए कि वह अब किसी और की जिंदगी जी रहा है। शुक्र बस इतना था कि यह लड़का काफी हैंडसम और जवान था और इत्तेफाक से इसका नाम भी नयांश ही था। 22 साल का नयांश, जिसने अभी हाल ही में पुलिस अकादमी से अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। अपनी इंटर्नशिप के बाद उसे उत्तरी प्रयागराज पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया था। आज ड्यूटी का पहला ही दिन था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शुरुआत ही एक खौफनाक मर्डर और बॉडी डिसमेंबरमेंट के केस से होगी, जहां का मंजर देखकर अच्छे अच्छों का कलेजा कांप जाए। उत्तरी प्रयागराज थाने में सालों से ऐसा कोई बड्ढा आपराधिक मामला सामने नहीं आया था। इसलिए थानेदार गजानन सिंह ने बिना वक्त गंवाए कैप्टन विक्रम को अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचने का हुक्म सुना दिया। खैर, पुलिस को हाथ पैर मारते हुए आधा दिन बीत चुका था, लेकिन केस में कोई खास तरक्की नहीं हुई थी। नयांश घेराबंदी के पास रुका और धीरे से पूछा, अंदर क्या हालात है? हत्या का तरीका मीरापुर में हुए उस बड़े 7.15 बॉडी डिसमेंबरमेंट केस से मिलता जुलता है। क्राइम सीन पर एक भारी कसाई वाला चाकू और 2 बैग मिले हैं, जिनमें लाश के कट्टे फटे टुकड़े भरे हुए हैं। फॉरेंसिक विभाग की ऑफिसर सोनिया ने नयांश को लेटेक्स ग्लव्स की 2 जोड़ियां थमाते हुए यह जानकारी दी। फिर उसने अपने होंठ भींचे और कंस्ट्रक्शन साइट के दक्षिण पूर्वी कोने में पड़े कूड़े के ढेर की ओर इशारा किया। वहां जाओ और बारीकी से तलाशी लो। लेकिन मुझे तो यहाँ भीड़ को संभालने और कानून व्यवस्था देखने के लिए बुलाया गया था ना? नयांश ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। यहाँ स्टाफ की कमी है। कैप्टन विक्रम ने कहा है कि तुम सब अभी मेरे अंडर काम करोगे। राहुल और चिराग पिछले आधे घंटे से काम पर लगे हैं। तुम एक तो इतनी देर से आए हो, ऊपर से बहस करने की हिम्मत भी कर रहे हो। ओह, काफी तेवर हैं इनके तो। नयांश ने ग्लव्स ली और मन ही मन
बुदबुदाने लगा। सोनिया ने अपनी खूबसूरत आंखों से इस नए लड़के को ऐसे घूरा मानो उसे कच्चा ही चबा जाएगी। अच्छा पापा ठीक है, जा रहा हूं, ठीक है। इतना कहकर नयांश सीधे साइट के उस दक्षिण पूर्वी कोने की ओर चल दिया। अभी वह करीब 10 कदम दूर ही था कि एक बेहद तीखी और सड़ांध भरी बदबू का झोंका आया। वह बदबू इतनी भारी और दम घोंटने वाली थी मानो हवा में कोई जहर घुल गया हो। नयांश के लिए ये सब नया नहीं था। अपनी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के दौरान वह कई बड्ढे और खौफनाक क्राइम सीन देख चुका था। यहाँ तक कि पानी में फूल चुकी बदतर लाशों को देखकर भी उसका जी नहीं मचलाता था। लेकिन आज की यह बदबू कुछ अलग ही स्तर की थी। एक ऐसी भयंकर सड़ांध जिससे तालमेल बिठा पाना नामुमकिन था। उसने एक हाथ से अपनी नाक को कसकर दबाया और सोनिया के दिए हुए ग्लव्स के दोनों जोड़े एक साथ पहन लिए ताकि वह गंदी बू उसके हाथों और नाखूनों में न रच जाए। न्यांश के सामने जो काम था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसे कूड़े के ढेरों में हाथ मारकर लाश के उन हिस्सों को ढूंढना था जो शायद कातिल ने यहां वहां फेंक दिए होंगे। यहां आने से पहले उसने सुना था कि इस क्राइम सीन का पता एक कूड़ा बीनने वाले ने लगाया था। आज सुबह 5 बजे उस आदमी को एक साधारण से हरे रंग के बड्ढे डस्टबिन में खून से सना हुआ एक कसाई वाला चाकू और 2 बैग मिले थे जिनमें लाश के कटे फटे टुकड़े भरे हुए थे। शुरुआत में उस बेघर कूड़ा बीनने वाले को लगा कि ये पास की सब्जी और मांस मंडी से फेंका हुआ बचा कुचा मीट है, इसीलिए वह उसे पकाने के लिए अपने साथ ले गया। पर किस्मत देखिए, जैसे ही उसने एक निवाला लिया, उसके दांतों के नीचे नेल पॉलिश लगी हुई एक हाथ की छोटी उंगली आ गई। ये देखकर उसकी ऐसी हालत हुई कि उसे लगा जैसे उसकी अंतड़ियां ही बाहर निकल आएंगी। न्यांश कूड़े के ढेर में छानबीन करते हुए साथ ही साथ पूरे सीन को समझने की कोशिश कर रहा था। इस सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पर लोगों के पैरों के इतने निशान थे कि असली कातिल के निशान ढूंढना लगभग नामुमकिन था। बगल में एक बड्डी मंडी होने की वजह से यहां भारी मात्रा में कचरा फेंका जाता था। वह हरे रंग का डस्टबिन जहां लाश के टुकड़े मिले थे, साइट के बिल्कुल बीचों बीच अकेला पड़ बैठा था। दूर से देखने पर वह लोहे का बना हुआ और काफी मजबूत लग रहा था, जिसकी कुछ जगह से पेंट भी उखद्दी हुई थी, लेकिन उसमें कोई खास सुराग नहीं दिख रहा था। ये साफ था कि यह जगह बस एक साधारण कुद्दा फेंकने का अड्डा थी। और एक बात तो तय थी कि कातिल बहुत ही निडर और शातिर था, जिसने ऐसी जगह पर लाश फेंकने की हिम्मत की। क्या उसे पकड़ दे जाने का डर नहीं था? अचानक न्यांश के दिमाग में एक आवाज गूंजी, डिंग, डिटेक्टिंग होस्ट प्रोफेशन, सिस्टम इज बाइंडिंग। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर अक्वायरिंग द डिटेक्टिव कल्टीवेशन सिस्टम। चलो, आखिरकार सिस्टम आ ही गया। भले ही थोड़ी देर से आया, पर आया तो सही। अब भाई, जब बंदा ट्रांसमिग्रेट होकर दूसरी दुनिया में आया है तो बिना किसी सुपर ऑनसम स्किल पैकेज के रहना तो नाइंसाफी होती। प्लीज होस्ट, चेक योर न्यूबी गिफ्ट पैक। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर अक्वायरिंग जूनियर डिडक्शन स्किल, जूनियर कॉम्बैट स्किल, जूनियर साइकोलॉजी फाउंडेशन, जूनियर। एक के बाद एक कई सारे स्किल पैकेजेस की जानकारी किसी ड्रिल मशीन की तरह न्यांश के दिमाग में घुसने लगी। जानकारी का बोझ इतना ज्यादा था कि एक पल के लिए तो न्यांश को लगा कि वो वहीं ढेर हो जाएगा। उसके बाद जो भयानक दर्द शुरू हुआ, उससे न्यांश का चेहरा दर्द के मारे बुरी तरह बिगड़ा गया। न्यांश की हालत और सोनिया की घबराहट का मजेदार हिस्सा यहाँ है। न्यांश, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सोनिया, जो पानी देने के बहाने वहां आई थी, उसने जैसे ही न्यांश का दर्द से बिगड़ा हुआ चेहरा देखा, वह घबरा गई। कुछ नहीं, बस सिर में बहुत तेज। न्यांश अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वह सीधा सोनिया की बाहों में जा गिरा। बेहोश होने से ठीक पहले उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, बहुत दर्द हो रहा है और ये बहुत बड़ी जानकारी है।
सोनिया हक्की बक्की रह गई। अभी कुछ देर पहले जो लड़का इतना उछल कूद कर रहा था, वो अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो गया? क्या इसे कोई छिपी हुई बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बीमारी होती तो वह पुलिस की मेडिकल जांच, फिजिकल कैसे पास करता? सोनिया ने अपने नाजुक शरीर से नयांश के 6 फीट से भी ऊंचे शरीर को सहारा दिया और अपना दाहिना हाथ खाली करके उसके गालों पर 2 बार थपकी दी। किस्मत अच्छी थी कि वह भयानक दर्द जितनी तेजी से आया था, उतनी ही तेजी से कम भी हो गया। सोनिया की चिंता भरी नजरों के बीच न्यांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। क्या तुम ठीक हो? सोनिया ने घबराते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं। शायद धूप की वजह से चक्कर आ गया था, न्यांश ने बहाना बनाते हुए कहा। चलो, अच्छा है कि तुम ठीक हो। कुछ मिला क्या? सोनिया ने पूछा। न्यांश ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। आधा दिन बीत गया पर कुछ नहीं मिला। तुम्हारी तरफ क्या अपडेट है? तुम पहले थोड़ा पानी पियो और आराम करो। सोनिया ने जमीन पर गिरी हुई पानी की बोतल उठाई और न्यांश की तरफ बढ़ाते हुए कहा। फिर उसने बात आगे बढ़ाई। शायद यहां लाश के और हिस्से न मिले। न्यांश ने एक ठंडी छांव वाली जगह ढूंढी और वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने अचानक पूछा, आज सुबह जो शरीर के अंग मिले थे, क्या वो जमे हुए थे? सोनिया यह सुनकर दंग रह गई। उसे पूरा यकीन था कि नयांश ने अभी तक लाश के टुकड़ों वाले उन 2 बैग्स को देखा तक नहीं था। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? न्यांश ने बस हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस एक अंदाजा था। तुम ये भी अंदाजा लगा सकते हो? सोनिया की क्यूरियोसिटी अब बढ़ गई थी। बताओ, तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया? न्यांश ने पानी का घूंट लिया और बोला, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि इस बार जो शरीर के टुकड़े मिले हैं, उनका तरीका कुछ दिन पहले मीरापुर में हुए उस बॉडी डिसमेंबरमेंट केस जैसा ही है? सोनिया ने सिर हिलाया। न्यांश ने बात जारी रखी। हमारे यहाँ काफी समय से ऐसा कोई बड़ा केस नहीं हुआ है। 10 में से 9 बार ऐसा ही होता है कि ऐसी 2 वारदातों को अंजाम देने वाला शख्स एक ही होता है और उसने एक ही लाश को ठिकाने लगाया होता है। मीरापुर में जो टुकड़े फेंके गए थे वो ताजा थे, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद और ऊपर से यहाँ की इतनी गर्मी में जो टुकड़े हमें आज मिले हैं, उनका जमा हुआ होना जरूरी था, वरना वो अब तक पूरी तरह सड़े दहक चुके होते। सोनिया ने जब न्यांश की इतनी सटीक और लॉजिकल बात सुनी तो वह दंग रह गई। वह मजबूर हो गई कि पुलिस फोर्स में अभी अभी शामिल हुए इस नए लैडी डिचके को फिर से एक नई नजर से देखे।